तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया और कौन कौन से जिस्म के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाए हैं और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा क्यों कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कब और क्यों पैदा फरमाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी इंसानी और बशरी मखलूक हैं। और चूँकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी मखलूक चली, इसी वजह से इन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया और इसी से उसकी बीवी को भी पैदा फरमाया ताकि वो इससे सुकून हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत जैसी हसीन मखलूक को आदम और उनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत के कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि जन्नत के अंदर आपकी जिन्स से आपके अलावा और कोई मखलूक मौजूद न थी। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी मखलूक थे और जिनसे बशरियत से वो कोई ताल्लुक़ न रखते थे। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अपने पास हसीन व जमील औरत को पाया तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पूछा, तू कौन है और तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया है। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाहा पैदा फरमा दिया। फिर आपके दिल के अंदर उनके हुस्न व जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर इसके बाद करीब होकर उनको छू सकते हो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं उनके साथ निकाह कैसे करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम उनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद निकाह था कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला और इसके फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी तरफ चलकर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चल कर आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आएँ। यही वजह है कि आज भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चलकर जाते हैं और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद चलकर ना जाते तो हमेशा औरत चलकर मर्द के पास आया करती। नाज़रीन मोहतरम, इसी सबब से बाज़ लोगों का ये कहना है कि दुनिया के तमाम मर्दों के अंदर इनके बाप आदम अलैहिस्सलाम की तरह औरत के करीब होने और उसे छूने और उसके कुर्ब से लज़्ज़त पाने की ख्वाहिशात पैदा होती हैं। और चूँकि ये निकाह के बगैर हराम है, इसी वजह से इंसान को गैर महरम औरत को देखना हराम करार दिया गया और उसके साथ तन्हाई को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर दाखिल हैं। और रिवायात के अंदर आता है कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी है तो इस बात को मान लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फितरत को छोड़ दिया है तो उसका यकीन ना करो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फितरत से कभी भी बदल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब फ़न्नुन निकाह में इस बात को जिक्र किया है कि बेशक शर्मगाह इंसान में अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और आपने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की शर्मगाह को पैदा फरमाया और इसी तरह से मर्द में, लेकिन औरत को ख़ास इस वजह से किया गया कि जब औरत की शर्मगाह और औरत अच्छी, नेक और पारसा होगी तो इसका घर भी अच्छा और ज़्यादा कायम रहेगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इंसान ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शर्मगाह को पैदा फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि ये मेरी तेरे पास अमानत है, लिहाजा अपने इस शर्मगाह का इस्तेमाल ऐसी जगह पर कभी न करना कि जहाँ पर इसका इस्तेमाल करना हराम हो। नाज़रीन मोहतरम, पास शर्मगाह अमानत है और कान भी अमानत हैं और आंखें भी अमानत हैं। और मुआद बिन मुसन्ना और अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान की शर्मगाह को पैदा फरमाया और फिर जब इंसान की तख्लीक मुकम्मल हो गई तो इससे इरशाद फरमाया कि इसको हलाल जगह पर ही डालना। और इब्ने असाकिर ने रिवायत को बयान फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया और फिर इसके बाद इनकी ज़ौजा हवा को पैदा फरमाया
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث بالکل باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرم گاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اسی کے ذریعے سے آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عضو کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو کہ امانت دار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہذا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرم گاہوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں، وگرنہ ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کریں گے، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب عز و جل سے